अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है ईद की नमाज पढ़ने का तरीका। दोस्तों, आज हम ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं, आज उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज पढ़ने के तरीके। ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईद की नमाज का नियत करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ईद की नमाज की नियत कैसे बांधी जाती है जाने। किसी भी नमाज की नियत दिल के इरादे से पूरी हो जाती है, ऐसे ही ईद की नमाज की नियत दिल के इरादे से हो जाती है। अगर जुबानी ईद की नमाज की नियत करना चाहते हैं तो यूं करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की मज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह में रख काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते समय दोनों हाथ कान तक उठाकर ले जाए, फिर हाथ बांध ले। ईद उल फित्र की नमाज का तरीका। ईद की नमाज का तरीका यूं है कि सबसे पहले ईद उल फित्र नमाज की नियत करे, फिर ईद की नमाज में सबसे पहले सना पढ़े। सना हिंदी में सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद दोबारा से हाथ कान तक ले जाए, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़े। दूसरी बार फिर से कान तक हाथ ले जाए और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दे। एवं तीसरी बार भी यही करना है, लेकिन इस बार हाथ को बांध लेना है। अब ईदगाह के इमाम जो भी पढ़े उसे ध्यान से सुने, इधर उधर ध्यान न दे। इमाम साहब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा अन्य सूरह पढ़े तो ऐसे में मुत्तक़ी आपको खामोश होकर सुनना चाहिए। जब इमाम साहब लुकमा दे तो ईद उल फित्र की नमाज में रुकू व सजदे में जाए। दूसरी रकात के लिए सजदे से खड़े होने पर इमाम साहब बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा अन्य कोई सूरह पढ़े, ऐसे में आपको खामोश होकर सुनना है। जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे फिर कानों तक हाथ उठाए, फिर हाथ छोड़ दे। दोबारा से अल्लाहु अकबर कहेंगे, ऐसे में आपको दोबारा से कान तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है। अंतिम व चौथी बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे तो हाथ बिना उठाए सीधे रुकू में जाए और मामूल के मुताबिक नमाज ईद की नमाज पूरी करे। ईद की नमाज कैसे पढ़े। ईद की नमाज अदा करना एवं ईद की नमाज कैसे पढ़े के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी है, लेकिन अब आपको ईद की नमाज पढ़ने का तरीका समझने की कोशिश करते हैं। नमाज कैसे पढ़ी जाती है वैसे ही नमाज पढ़े। ईद की नमाज की नियत सबसे पहले करे। नियत के बाद पहली तकबीर में हाथ बांधे और सना पढ़े। अब 3 तकबीर हो गई, जिसमें से 2 बार हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर बोलना है एवं हाथ को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहना है, लेकिन इस बार हाथ को छोड़ना नहीं है, बांध लेना है। इसी तरह से दूसरी रकात में सूरह फातिहा और दूसरी सूरह के बाद 3 बार अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ उठाना है एवं छोड़ देना है एवं चौथी रकात में सीधे रुकू में चले जाना है। अब आपको अन्य नमाज की तरह ही इमाम साहब के पीछे ईद की नमाज पढ़कर पूरी करेंगे। ईद की नमाज खत्म हो जाने के बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, जिसे ध्यान से सुनना चाहिए। खुतबा सुनना वाजिब है। अगर किसी वजह से ईद का खुतबा नहीं सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह रहीम करीम और गैब की हर खबर से वाकिफ है, वो सबके दिलों का हाल जानता है। ईद के नमाज के बाद दुआ पढ़े।
साथ ही ईद की नमाज अदा करने के बाद निम्नवत काम भी करना सही रहेगा। ईद के नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिले। मर्द हजरात मर्द से और खवातीन से अगर किसी से बातचीत नहीं हो रही है, बंद है, ऐसे में एक दूसरे से माफी मांगे और बातचीत शुरू करे। माँ बाप को गले लगाए, उनसे अपने गलती की माफी मांगे। ईद खुशियों का त्योहार है, ऐसे में आप सभी को ईद मुबारक की बधाई दे। छोटे बच्चे ईद के दिन बहुत खुश होते हैं, ऐसे में उन्हें ईदी देकर और खुश करें। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ईद मनाना अच्छा लगता है या नहीं। अगर अच्छा लगता है तो आप ईद के दिन क्या करते हैं, कमेंट करके आप हमें